मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अवलीन मकसद रोज़े अव्वल से जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद सिर्फ यही रहा कि मुसलमानों की सफ़ों में जाकर मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करके उन्हें एक मरकज़ सियासी पे जमा किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मकसद ये भी है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के सुलगते हुए मसाइल जो है उसकी बेबाक आवाज़ बनी जाए। अजीज साथियों, क्योंकि ये मोहल्ला ग्रेजुएट लोगों का है, बावखार लोगों का है, इंटेलेक्चुअल्स का है, इनके सामने कुछ लबकुशाई करने से पहले मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगराज़ व मकासिद आपके सामने रखूं और मजलिस की ज़रूरत आपके सामने रखूं। अजीज साथियों, ऐवान पार्लियामेंट में जब से 2014 से शिवसेना और बीजेपी जैसी तासुब भरी जमात इख्तिदार में आई, तब से ही मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का बाजार गर्म हो गया, दलितों के खिलाफ साजिशों का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी और शिवसेना ने सिर्फ और सिर्फ एक कौम को टारगेट करने के लिए नित नए कानून ऐवान पार्लियामेंट में पास किए। आपने देखा कि गौवंश पे पाबंदी लाई गई, आपने देखा कि शरीयत में मदाखलत की गई, आपने देखा कि यूएपीए के कानून में तरमीम की गई, आपने देखा कि इस तरह के कई क़वानीन ऐवान पार्लियामेंट में लाए गए और उसको पास किया गया। लेकिन जिन नुमाइंदों को हमने चुनकर मुंतखब करके ऐवान पार्लियामेंट भेजा या ऐवान असम्बली भेजा, वो तमाम इन सवालात पे खामोश तमाशाई बनी रही। उस दौर में जिस मर्द मुजाहिद ने ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और मुसलमानों के लिए लड़ा हुआ अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये हकीकत आपसे पोशीदा नहीं है। अजीज साथियों, आज क्योंकि अभी फेरोज लाला साहब को भी वक्त कम है, उनको भी अपने ख्यालात का इजहार करना है, मैं आपको बता दूं कि फेरोज खान लाला आज पूरे नांदेड़ में मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मदद के लिए चाहे दलित समाज से फोन आए, मदद के लिए चाहे मुसलमान समाज से फोन आए, मदद के लिए चाहे हिंदू समाज से फोन आए, उसकी मदद को फौरी पहुंचने वाले का नाम फेरोज खान लाला है। आज फेरोज खान लाला साहब का एतमाद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन पर एतमाद करके हमारे दरमियान में दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कांग्रेस क्योंकि एक डूबते हुए जहाज की मानिंद है, आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। इसकी मिसाल ये है कि 2014 में जब पार्लिमानी इंतखाबात आए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना नुमाइंदा इसलिए नहीं दिया ताकि दूसरों को ये ना लगे कि ये सेकुलर जमातों को कमजोर करने के लिए आई है। 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कोई भी नुमाइंदा उसमें ऐवान पार्लियामेंट के लिए नहीं दिया। इसके बावजूद भी आपने देखा कि कांग्रेस ने, जिसका मुकाबला बीजेपी से था, पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटें जीत कर लाई। मतलब ये बात साबित हो गई कि आज कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी और शिवसेना का मुकाबला कर सके। आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो जीत के तो हैदराबाद से आते हैं, लेकिन आवाज पूरे महाराष्ट्र के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए उठाते हैं। आज वक्त की जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप लोग साथ दें। इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बात को खत्म करके फेरोज लाला साहब को मैं बाकी का टाइम देना चाहूंगा। खुदा हाफिज़। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।